आप लोग को 6 तक मैंने पढ़ा दिया था और आज जो चल रहे हैं 7 नंबर से 7 नंबर से इस लास्ट जो ये एक्सरसाइज था 7 और 8 छूटा हुआ था जो मैं आज बताने जा रहा हूँ फर्स्ट में 7 नंबर 7 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सिर्फ आप समझ लें, आपका बन जाएगा, आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि 2 तरह का व्यक्ति है, क्रिकेट खेलने वाला और टेनिस खेलने वाला। क्रिकेट और टेनिस, जैसे हम लोग इंडिया में ज़्यादा क्रिकेट फेमस है उसी तरह से दूसरे कंट्री में टेनिस भी है और दोनों ही खेल है। क्रिकेट पसंद करने वाला व्यक्ति भी लिख सकते हो आप, मैंने व्यक्ति नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा सोचा इधर बढ़ जाएगा, इसलिए क्रिकेट पसंद करने वाला व्यक्ति को मैंने क्या माना सी, और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति को मैंने क्या मान लिया टी। आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट सी से स्टार्ट होता है इंग्लिश में तो मैंने सी ही मानना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको ए भी मान सकते हो, इसको बी भी मान सकते हो, आपको जो पसंद वो वर्ड मान सकते हो। तो चलते हम क्रिकेट था तो हमको पसंद आया सी तो मैंने सी मान लिया, टेनिस को क्या मान लिया टी मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से मतलब प्रश्नानुसार, नंबर ऑफ सी किसको माना है क्रिकेट पसंद करने वाला टोटल व्यक्ति जो है वो कितना है 40 है। टेनिस निकालना है और दोनों पसंद करने वाला क्रिकेट भी खेलता है, कभी टेनिस भी खेलता है, कभी टेनिस खेलता है कभी क्रिकेट खेलता है, कभी यही खेला उस दिन ये खेला कभी ये खेला। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो कितना है 10 है, बोथ दोनों। और जो ग्रुप है टोटल व्यक्ति, टोटल जो प्लेयर है, जो टोटल जो खिलाड़ी है वो क्या है 65, मतलब यूनियन का मतलब टोटल जो मिला हुआ व्यक्ति है वो 65 है। ध्यान से समझना, समझ जाओगे। टोटल व्यक्ति कितना है 65, दोनों खेलने वाला कितना है 10। और सी क्रिकेट खेलने वाला, सी को मैंने क्रिकेट माना है, क्रिकेट खेलने वाला 40। टेनिस निकालने का रहा है, केवल टेनिस निकालने का रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे यही 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन सब क्वेश्चन से डिफरेंट है, कुछ अलग है। कैसे पकड़ेंगे कि वो अलग है? पकड़ने का तरीका है कि आपको केवल लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आप अच्छी तरह से पढ़ो शुरू से लास्ट। देखो लास्ट में आपको केवल लिखा हुआ होगा, केवल टेनिस लिखा हुआ होगा। इंग्लिश मीडियम वाले में ओनली टेनिस लिखा हुआ रहेगा, ONLY, ओनली टेनिस। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ होगा सिर्फ टेनिस या केवल टेनिस लिखा हुआ होगा उसमें। तो केवल अगर रहेगा ना तो निकालना उसी को है, उसी तरह जैसे आप चल रहे थे उसी तरह निकालना है। केवल निकालना रहेगा तो ये फार्मूला आपको अलग से लगाना पड़ेगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, ये तो आप समझ गए। तो केवल टेनिस कहेगा, केवल टेनिस का रहा था, हमको निकालना था इसका रिजल्ट, लेकिन मैंने क्या किया पहले इस पर प्रश्नवाचक किया कि पहले हम इसका रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे केवल वाले का। केवल को निकालने से पहले हमको नंबर ऑफ टी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमको तो पता है, इसका पता नहीं है, तो इसका पता तो करना ही पड़ेगा पहले। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, ये सब आप जानते हैं। जैसे ए के जगह बी के जगह है, ये सब तो आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। और ये सब ऑब्जेक्ट भी मैंने रख दिया, यूनियन के जगह 65, नंबर ऑफ सी के जगह 40, ये सब रख दिया। उसके बाद जो इधर है इसको इधर कर दिया, प्लस है तो माइनस, और सबको इधर कर दिया और घटा जोड़ करके ये लेते आए। माइनस ख़त्म हो गया, नंबर ऑफ टी कितना आया 65 आया, ये 35 आया, 35 आया। तो ये तो निकालना बहुत आसान था, आपने पहले भी निकाला था, इसलिए मैंने यहाँ तक लिख दिया पहले ही। अब देखिए केवल निकालने का रहा है, क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है। जैसे केवल लिखा हुआ रहेगा तो केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति या पसंद करने वाले या व्यक्ति भी लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। पसंद करने वाला व्यक्ति जो रहेगा तो उस टेनिस में से इसको घटा देंगे, यही फार्मूला होगा। क्रिकेट और टेनिस, मतलब यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया नंबर ऑफ टेनिस, ये कह रहा है कि टेनिस पसंद 35 को कर रहा है। हो सकता है कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेता है, हो सकता है कभी हमेशा टेनिस खेलता है, कभी मन कर गया क्रिकेट भी खेल लिया, ऐसा भी इसमें व्यक्ति है। लेकिन कहता है कि इसमें से चुन के बताइए
वैसा व्यक्ति जो सिर्फ टेनिस पसंद करता है, लाइफ में कभी क्रिकेट खेलता ही नहीं है, सिर्फ टेनिस पसंद करता है, लाइफ में कभी क्रिकेट खेलता ही नहीं है, पसंद ही नहीं करता है वो खेलना कभी लाइफ में, वैसा व्यक्ति बताइए। लेकिन हम कहेंगे क्या सिर्फ अरे टेनिस खेलते हो, यस टेनिस खेल के आए, टेनिस खेल रहे हैं हम, टेनिस अच्छा लगता है, तो सिर्फ अच्छा लगने से, कह देने से वो ये नहीं ना कर रहा है कि हम क्रिकेट पसंद नहीं करते, सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। तब यहाँ पे क्लियर होगा कि वो क्रिकेट नहीं सिर्फ टेनिस पसंद करता है। हाँ, तो इसलिए टेनिस यहाँ पे निकाला गया और यहाँ पे उसको माइनस कर रहे हैं, यानी बड़ा में छोटा को घटाना, इसलिए उसी तरह से फार्मूला आपको एडजस्ट करना है। तो नंबर ऑफ टी कितना है 35 और इसका रिजल्ट क्या है, दोनों वाला जो दिया हुआ है 10, घटा दीजिए, यही आया। इससे पता चल रहा है यही 10 व्यक्ति था। ऐसे देखिए आपको क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाला क्या वो था, 10 को 10 और 25 जोड़िए तो आ रहा है 35, यानी 25 व्यक्ति जो है ना वो टेनिस पसंद करता है, क्रिकेट कभी खेलता ही नहीं है। केवल टेनिस का मतलब हो गया, केवल टेनिस का मतलब होता है क्रिकेट पसंद कभी लाइफ में नहीं किया, ना कभी लाइफ में खेला है, सिर्फ टेनिस ही खेला है, टेनिस के बारे में ही जानता है वो, वही पर्सन निकला, वही व्यक्ति निकला यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों वाला था, मिक्स था 10 को, तो 10 और 25 35 हो रहा है। इसका मतलब इसे मिला हुआ था दोनों व्यक्ति, क्रिकेट वाला और टेनिस वाला। तो हम क्या किए, इसको घटा दिए, तो सिर्फ टेनिस वाला, यानी बड़ा में छोटा निकालना है, उसी तरह से आपको फार्मूला एडजस्ट करना पड़ेगा। और जितना भी सवाल रहे हमेशा देखिएगा आप, इंटरसेक्शन वाला पार्ट इधर रहेगा और टेनिस या क्रिकेट या जो भी रहे, जो खेलने वाला जो वर्ड रहेगा वो इधर रहेगा और कॉमन वाला जो दोनों पार्ट का रहेगा वो इधर रहेगा। मतलब इसी तरह का फार्मूला आपको यूज करना होगा और निकालना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन वही है, फ्रेंच और स्पेनिश। फ्रेंच ये भाषा है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग भाषा है। फ्रेंच बोलने वाला जो भाषा है उसको एफ मान लिए, स्पेनिश बोलने वाला एस मान लिया, आप ए भी मान सकते हो, वो भी सही होगा। तो जो जो दिया है हम रख दिए, ये व्हाट निकालना है, टोटल का ग्रुपिंग निकालना है आपको। तो वी नो दैट, हम जानते हैं ए और बी के जगह मैंने इस फार्मूला को रखा। यहाँ पे याद रखने का तरीका, यहाँ यूनियन रखना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन रखना है और सब कोई को रख करके मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये सब तो आप जान ही रहे होंगे या शायद बना भी चुके होंगे, मेनली आपको ये वाला समझना था। चलते हैं कुछ बेसिक लॉ में, जो मैंने उतना तक पढ़ा दिया था। अब इस लॉ का अगर आप ऑनर्स में मैथ रखते हो तो इसका यूज होने वाला रहेगा, इसका यूज ज़रूर होगा उसमें। और कुछ ऐसा है जो वेन डायग्राम में अभी आपका यूज आएगा। जैसे आप डी मॉर्गन्स लॉ पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था, डिटेल से बता दूंगा। और कॉम्प्लीमेंट लॉ तो आप पढ़ चुके हैं, पूरक वाला। आइडेंटिटी लॉ भी पढ़ चुके हैं, इसका हिंदी होता है तदात्म्य। यहाँ पे साथ मैंने लिखना भूल गया, आप हिंदी लिख सकते हो। तदात्म्य नियम, पूरक नियम, लॉ का मतलब नियम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे कुछ भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट में, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। अगर ए इंटरसेक्शन कोई बी लिखता है और कोई बी इंटरसेक्शन ए लिखता है तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो इसी जो लॉ का नाम है LHS बराबर RHS, जो ये जो रिजल्ट है, तो इसी का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। और ऐसे नियम का नाम है जब सेम है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। डिफरेंट क्या है, यहाँ पहले ब्रैकेट है, यहाँ बाद में ब्रैकेट है, यहाँ पहले ब्रैकेट है, यहाँ बाद में ब्रैकेट है, यही डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटम नियम, तो इसमें क्या है कि इसका रिजल्ट इसके इक्वल होगा। और डी मॉर्गन्स लॉ, चूँकि ये साइंटिस्ट का नाम है, किसी मैथमेटिशियन का नाम है, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा, चूँकि इसका हिंदी, इसका जो मीनिंग है तो इसका चूँकि आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी वाला भी इंग्लिश में ही पढ़ेगा, तो हिंदी में भी यही वर्ड लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे आपको। तो डी मॉर्गन्स ही पढ़ेंगे, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला है, चूँकि ये नाम है इसलिए।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है आपका सबसे ज़्यादा, और इसमें से कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये सब सवाल भी आप बनाए थे पिछले जो टॉपिक में आपने बनाया था, इस तरह का सवाल यू कॉम्प्लीमेंट 5 होता था, इसका रिजल्ट ये आता था, जो मैंने एग्जाम्पल लेके जो दिखाया था वही चीज़ है। और इस सबको हम वेन डायग्राम से बताए थे 2 क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको तुरंत डिटेल में बताने वाले हैं। अभी तुरंत 1 मिनट इसको उतार लीजिए पहले। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। मेरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है सेट थ्योरी, लेकिन हम इस वेन डायग्राम को थोड़ा डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में भी वही कहेंगे वेन, चूँकि मैथमेटिशियन का नाम था, और जो वो आरेख दिया था, जो रेखा खींचा था इस रेक्टेंगल को, तो उसी का नाम वो डायग्राम से के नाम से पुकारा, यानी आरेख के नाम से पुकारा, इसलिए उसको कहते हैं वेन। किसी मैथमेटिशियन का नाम है, और उसने जो रिजल्ट दिया तो उसी को डायग्राम कहते हैं, क्योंकि डायग्राम के तौर पे वो हर चीज़ को बताया एक सरल भाषा में। जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी मैथमेटिकल रूप से निकालते थे, उसी को वो किसी फिगर के द्वारा, किसी लाइन खींचने के बाद जो फिगर बनता है उसके द्वारा एक सरल भाषा में जो रिजल्ट बताया, उसी का नाम है डायग्राम, उसी को आरेख कहते हैं हिंदी में। और इसी मैथमेटिशियन का पूरा नाम था यूलर वेन डायग्राम, यूलर वेन डायग्राम। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं, वो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर रहता है। क्या होता है? आयत होता है, स्क्वायर नहीं रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा। और इसी रेक्टेंगुलर को क्या बोलेंगे? आयत। इसी रेक्टेंगुलर को क्या बोलेंगे? आयत। इसी रेक्टेंगुलर को क्या बोलेंगे? आयत। इस सेट टू भी इसे कहते हैं, और इसी रेक्टेंगुलर को यूनिवर्सल सेट से डिनोटेट करेंगे यहाँ पे, मीन यू से। इसी रेक्टेंगुलर को यूनिवर्सल सेट यू से डिनोटेट करेंगे। इंग्लिश भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में परेशानी है वो हिंदी देखो, जिसको इंग्लिश में परेशानी है वो हिंदी देखो। यहाँ पे इसे समुष्ट समुच्चय यू यहाँ पे लिख दो, यही वाला यहाँ पे लिख दो, यू कहते हैं, समुष्ट समुच्चय यू कहते हैं। और यही रेक्टेंगुलर है, आयत। स्क्वायर नहीं बनाना, आयत बनाना, यानी ये लेंथ बड़ा होगा, ये लेंथ छोटा होगा। तो ये आप जो यू है, ये मैंने 2 तरह से इसलिए रखा है, कोई यू बाहर भी दे सकता है या कोई यू अंदर भी दे सकता है। इस पूरे सेट को, जैसे ए सेट होता है, बी सेट होता है, जितना भी ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर रहेगा, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर रहेगा। और इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कैसे होता है? स्टूडेंट एरिया से होता है, मीन्स छायांकन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मैंने इसी का डिटेल यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है। मतलब इसका मतलब होता है छायांकन, इसका हिंदी छायांकन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन हुआ, और इस पर हम आगे तुरंत चल रहे हैं, तुरंत आपके पास आ रहे हैं, आप बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट में। मैं 2 सेट ले रहा हूँ, फिर 3 सेट वाला भी आपको अगले दिन बता के ये सेट थ्योरी 100% समाप्त करके तब फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो 2 सेट ले रहे हैं, और दोनों सेट यहाँ पे हमेशा कंबाइंड आपको दिखाना है, क्योंकि आप कंबाइंड करोगे तब उसका क्लियर रूप से यूनियन और इंटरसेक्शन का पता चलेगा। तो ये आयत है, वेन डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना है। वही रिजल्ट है जो आप पहले जो सवाल बनाते थे, यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन पहले हम यहीं तक बनाते थे, ये नहीं करते थे, यहीं तक हम बनाते थे,
ये वाला काम नहीं करते थे। लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, छायांकन करेंगे, उसको रंगेंगे अलग अलग कलर से और डायग्राम के थ्रू उसको दिखाना है। छायांकन का मतलब यहाँ वेन डायग्राम का यूज करना है। छायांकित करके आपको उसका रिजल्ट बताना है कि कौन सा पार्ट यूनियन है, कौन सा पार्ट इंटरसेक्शन है। तो आपको देखो यहाँ पे हम थ्योरी बता रहे हैं और इस पे मेरा सवाल है, क्वेश्चन है। क्यू का मतलब क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, क्वेश्चन है वहाँ पे मेरा, उससे तुरंत क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो ए यूनियन बी, मतलब दोनों सेट को क्या करना है, मिला देना है। ए और बी को रंग देना है, कहने का मतलब चूंकि वेन डायग्राम के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसको आपको रंग देना होगा। ऐसे रंग दीजिए, या ऐसे वाला भी रंग सकते हैं, ऐसे वाला भी कर सकते हैं। कोई पानी वाला पसंद है तो ऐसे भी रंग सकते हैं, कोई भी आप कलर कर सकते हो। ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, जो भी पसंद हो, लेकिन दो डिजाइन एक जगह नहीं मिलाना है। यहाँ पे देखो तो इंटरसेक्शन, कौन ऐसा पार्ट है जो ए में भी है और बी में भी है। ये वाला पार्ट ए में है, बी में है, ये वाला पार्ट बी में है, ए में है, लेकिन ये वाला पार्ट देखो तो ये वाला जो ए में भी है और बी में भी है, तो ये वाला को रंग दीजिए। हो गया इंटरसेक्शन, जो दोनों पार्ट में रिजल्ट दिख रहा है। आप क्वेश्चन पे आ जाइए। पहले आप ए यूनियन बी बताइए, ए और बी सेट को पहले मिलाइए तो क्या क्या आ रहा है। सब ऑब्जेक्ट को मिला दिए, दोबारा रिपीट नहीं करना है। और ए इंटरसेक्शन, चलिए बी भी निकाल लीजिए साथ ही साथ। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट 3 3 4 4 5 इसमें नहीं है, 3 4 3 4, दोनों का रिजल्ट निकाल लिया। अब इसको छायांकित करना है वेन डायग्राम के थ्रू। छायांकित जब भी कहेगा समझिएगा वेन डायग्राम का यूज करना है आपको। यूनिवर्सल सेट भी लेना है, ए सेट बी सेट दिखाना है और यूनियन भी दिखाना है। पहले हम चलते हैं ए यूनियन बी वाला, उसके बाद हम दिखाएंगे। इसी में दो क्वेश्चन है, इसी में दो क्वेश्चन है, यूनियन वाला और इंटरसेक्शन वाला, इसलिए मैंने दो डायग्राम का यूज किया। अब देखो यूनियन वाला जो है, यहाँ पे सेट ए है और इसको हम बी मान लेते हैं। सेट ए में 1 2 3 4 है, रखो सेट ए में, बी में नहीं रख देना, यहाँ नहीं रख देना। 1 2 3 4 1 2, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है जो कॉमन भी है। कौन पार्ट कॉमन है? 3 4 3 4 कॉमन पार्ट है, यहाँ पे रखना होगा आपको 3 4। तो 1 2 1 2 3 4, ठीक है, आ गया सेट ए में। बी में क्या बचा? 3 4 5 यहाँ पे रख दो। इस तरह से अरेंज करना है ऑब्जेक्ट को, जो कॉमन पार्ट जैसे 3 और 4 दोनों सेट में था तो दोनों में लग रहा है, और 1 2 सेट ए में है, 5 सेट बी में है। इसके अलावा देखो तो कौन कौन है? 6 7 8, कहीं पे रख दो, 6 7 या यहाँ रख दो, अल बाहर कर दो इसको, क्योंकि सेट के अंदर नहीं है, सेट से बाहर है, बाहर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ वहाँ पे भी है। 3 4 यहाँ पे रख दो। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ पे भी है, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ तक में। लेकिन अब जो छायांकन होगा उसमें डिफरेंट हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें जो डिफरेंट है यूनियन और इंटरसेक्शन को जो दिखाना है, ये छायांकन मेन यही रिजल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनियन है ना, यूनियन का मतलब क्या? मिला देना। तो यहाँ पे सबको मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, थ्योरी को देखिए, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
मिला लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाला यहाँ रिजल्ट देखो का कैसे है, तो इंटरसेक्शन पार्ट को रंगना है यहाँ पे, हो गया रिजल्ट। सेम वही है जैसे आप बनाते थे, वेन डायग्राम भी सब वही रहेगा, रंगने का तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ यूनियन था तो टोटल को रंगे, यहाँ इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन पार्ट को रंग देना है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है उस तरह से आपको लग भी रहा है। मैंने निकाला इसलिए क्योंकि ए यूनियन बी निकाल भी लिया और वेन डायग्राम भी बना दिया। देखिए दो सेट के बीच हम बता रहे हैं, जो अभी यूनियन और इंटरसेक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके सिवा ये सब भी है। और 11th में तो बस यूनियन इंटरसेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है, आगे क्लास में कंपटीशन में तैयारी करेंगे तो ये सिर्फ समझना है, क्योंकि इससे सवाल बनता है। इसलिए यहाँ समझना क्या है, क्या a माइनस बी है जो आप घटाते थे, जो डिफरेंट निकालते थे, डिफरेंस जो घटाते थे आप अंतर करते थे, मीन्स ए वाला ऑब्जेक्ट को रखना है, बी वाले को हटा देना है जो ऑब्जेक्ट मैच करता था। तो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम से दिखाना है, छांकित करके, का छांकन, सबका छांकन होगा, का छांकन इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करना है, ए माइनस बी, बी वाले को हटा देना है, ए वाले को रखना है। तो ए वाले को मैंने दिखाया और वो साइड रंगा हुआ है, वो साइड अगर आप जाएंगे तो देखेंगे रंगा हुआ है। ये साइड चूँकि 3D तो नहीं है जो हम दिखा सकते, वो साइड ये ब्लू वाला से रंगा हुआ है, लेकिन ये साइड मैंने दिखाया कि बी को हटाया हुआ है। और जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, पूरक, सेट ए को हटा के पूरे को रंग देना है। पूरे को जो रंग रहे हैं इसी का नाम है ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आप ही नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा सामने वाला। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को हटा के रंगना, और इसी का रिजल्ट ये होता है। ए को हटा के रंगना मतलब क्या, यू को, u माइनस ए उसमें से इसको घटाते थे, जो हम सवाल बनाते थे, यही ना फार्मूला बताए थे, u में से a को घटा देना है, पूरा जो u है उसमें से a को इसको घटा देना है। ये जो रंगा हुआ जो है यही रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है, यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब हम दोनों सेट को रंगते, यहाँ तक अगर रहता तो a को भी रंगते और b को भी रंगते, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है मतलब a b को हटा के रंगना है, ये जो ब्लू वाला है उसको रंगना है। b कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को हटा के, बी जो वाइट जो दिख रहा है पूरा, इसको हटा के सब रंग दीजिए। और ये वो जो आपको बताए थे उस एक्सरसाइज का, डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसी एक्सरसाइज का ये दोनों सवाल है, जो आपको अगर भारी लगा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इस वेन डायग्राम को समझते हुए इस दोनों को एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप सवाल को बनाइएगा, आपका सवाल बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा था वहाँ समझाने से अच्छा हम यही समझा देंगे, बाद में आप एक बार ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। 6 नंबर या कितना नंबर शायद सवाल था वो। तो सेट ए बी है, अगर इस तरह का रहेगा, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब एक को हटा के, ए को हटा दीजिए, क्या बचा। आप अगर समझ में नहीं आता है तो घर में क्या करना, सेट इस तरह से ले लेना, ए सेट ले लेना और ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना, ए कॉम्प्लीमेंट पहले रंग देना, उसके बाद फिर क्या करना, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेना, देखना समझ में आ जाएगा। समझने का तरीका है, कॉपी में, रफ कॉपी में पहले ये निकालना, उसके बाद ये निकालना, उसके बाद देखना कॉम्प्लीमेंट कौन सा आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए को हटा के सब आ जाएगा, फिर बी को हटा के सब आ जाएगा, तो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट लेना है, तो ये हट जाएगा, टोटल रंगा जाएगा। और इसी का रिजल्ट ये होता है, इसका जो रिजल्ट होगा वही इसका रिजल्ट होगा। डी मॉर्गन्स लॉ बताता है जो इसका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट है। यानी LHS का अगर हम रिजल्ट निकालें सेट से और इसका जो रिजल्ट निकालें, दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसी को देखिए, इसी का रिजल्ट यहाँ है ना, इसी का रिजल्ट यही चीज़ ना यहाँ है और इसका रिजल्ट यहाँ है। इसी ये समझ में नहीं आता, इसी को देखिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट, उसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन पार्ट ले लीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा पार्ट है, यही ना पार्ट है, यही पार्ट है ना, यही वाला पार्ट है ना। तो इसको कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको हटा के देखिए सब रंगा हुआ है और इसी का रिजल्ट ये है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको बना लीजिएगा।
तो 2 सेट लगभग ख़त्म हो गया। अब आपका बचा है 3 सेट। ये ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन में यूज होता है, होगा तो 2-3 को कल बता देंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कल अपने पढ़ाई से रिलेटेड। कल इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगा मेरा। कल का जो क्लास रहेगा वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्लास कब खुलेगी, ये सब के मैटर पे बात करेंगे और थोड़ा सा जो छूटा है वो भी बता देंगे। और अगले क्लास से नया टॉपिक हम लेके फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगे।